नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा ज़िंदगी का पर। और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, वैसे एक वीडियो क्रिएट करने के लिए हमें कई बार इधर उधर से थोड़ा बहुत रेफरेंस लेना पड़ता है और उस रेफरेंस को यूज़ करके अपने वर्ड्स में ढालकर कुछ नए एक्सपीरियंसेस जोड़कर कुछ नई इन्फॉर्मेशन जोड़कर हम एक वीडियो के रूप में आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। ऐसा मोस्टली यूट्यूबर्स करते ही हैं, मैं भी करती हूँ। लेकिन आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना, उसके लिए ना ही किसी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ी और ना ही मुझे ऐसा लगा कि कोई लिटरेचर या कोई गूगल कोई नोट्स ऐसे हैं जो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर एक वीडियो में हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। टॉपिक देखकर आप समझ ही गए होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है मदर्स डे। जी हाँ, मई के दूसरे संडे को मदर्स डे मनाया जाता है और इस साल 9 मई को मदर्स डे का जो फेस्टिवल है वो मनाया जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मदर्स डे कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? मदर्स डे क्यों मनाया जाता है? मैं आपको बताती हूँ। अमेरिका में एक लड़की थी जिसने शादी नहीं की थी, जिसकी कोई संतान नहीं थी। वो अपनी माँ के साथ रहती थी, अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एना जार्विस उस लड़की का नाम था। अपनी माँ की मृत्यु होने के बाद, मतलब जब उनकी डेथ हो गई, तो उसने एक पर्टिकुलर डे चूज़ किया और उसने अपनी माँ को सम्मान देने के लिए, उनको याद करने के लिए उस दिन को पर्टिकुलरली मदर्स डे के रूप में मनाना शुरू कर दिया। और तभी से अलग अलग देशों ने उस चीज़ को एक कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया और मदर्स डे बनाना शुरू कर दिया। अब हम इंडियंस हैं, आजकल हम लोग वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट करने में लगे हुए हैं। वेस्टर्न कल्चर, कैसे वो कपड़े पहनते हैं, कैसा वो खाना खाते हैं, कैसा उनकी सोशल लाइफ है, हम लोग बहुत ज़्यादा उन चीज़ों से इंस्पायर्ड है। तो हमने क्या किया, हमने भी मदर्स डे का कंसेप्ट अपने इंडिया में हम लोग ले आए और हमने एक दिन बना दिया कि हाँ, इस दिन मदर्स डे होता है, इंटरनेशनल मदर्स डे है, तो हम भी एक दिन मदर्स डे मनाएंगे। अब उस मदर्स डे पे क्या होता है, मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ, लोग अपनी मम्मियों के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, उन्हें गिफ्ट्स देते हैं, सेल्फीज़ होती हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, वो दिखाते हैं, जताते हैं कि वो अपनी मदर से कितना प्यार करते हैं। पर दोस्तों, क्या सच में कोई एक दिन ऐसा है कि जिस दिन हम अपनी माँ के बिना रह सकते हों? क्या कोई एक दिन ऐसा है जिसमें हमें अपनी माँ की ज़रूरत ना पड़ती हो? फिर हम कैसे एक दिन को मदर्स डे डिक्लेयर कर सकते हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक दिन हमने बना दिया है और इस दिन मदर्स डे होता है? एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके एक एक पल पे ध्यान रखती है, उसको एक एक पल जीती है, अपने बच्चे को छोटे से बड़ा होती देखती है, उसको अच्छे संस्कार देती है, उसका खाना पीना, उसकी एजुकेशन, उसका सुख दुख, उसका दर्द जो है, हर चीज़ उसकी माँ जो होती है वो हर समय हर पल फील करती है। और ऐसा नहीं होता कि जो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बचपन से शुरू होती है और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है या 18 साल का हो जाता है तो माँ की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, माँ की जिम्मेदारी, उनकी चिंता, ये सब भी बढ़ती रहती है। तो जब हमारी माएँ हमारे लाइफ टाइम तक, जब तक वो इस दुनिया में है, वो हमें भूलती नहीं हैं या फिर हमारे बारे में चिंता करना नहीं छोड़ती हैं, तो हम लोग कैसे सिर्फ एक दिन तक, एक दिन को ही हम मदर्स डे के रूप में मना सकते हैं? अब मैंने ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे हैं, ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो मदर्स डे पर तो अपनी मदर्स के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, उनके साथ पिक्स क्लिक करते हैं, सोशल मीडिया भर देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में अपनी माँ, उनकी माँ क्या सोचती है, क्या चाहती है, उनकी क्या खुशी है, उन बच्चों को पता ही नहीं है और ना ही उनको कोई परवाह है। तो दोस्तों, एक दिन अपनी माँ को खुश करने से अच्छा है, उनको सम्मान देने से और दुनिया को दिखाने से अच्छा है कि आप भी जिस तरह आपकी मम्मा ने आपके जन्म से लेकर आज के प्रेजेंट दिन तक आपको इतना प्यार किया, इतना दुलार किया है, आप भी अपनी मदर को दुलार करें, उन्हें प्यार करें। जब भी आप अपनी मदर से मिलें, उन्हें गले लगाएं, उन्हें प्यार करें। क्योंकि जब आपको याद होगा, आप छोटे थे, तो जब भी आपकी माँ आपको देखती थी वो आपको अपने सीने से लगा लेती थी, आपको बहुत प्यार करती थी। उन्होंने कभी भी आपको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया, एक सेकंड के लिए भी वो आपसे दूर नहीं होती थी। जब आप तकलीफ़ में होते थे, आप बीमार होते थे, तो माँ पूरा दिन, पूरी रात आपके सिरहाने बैठी रहती थी। लेकिन जो आजकल की जनरेशन है, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि माँ बीमार है या माँ को भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। बस एक मदर्स डे बना दिया, उस दिन सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ डाल दी, माँ को गिफ्ट्स दे दिए। अरे ये सब चीज़ें हम
हर डेली भी तो कर सकते हैं ना। और ज़रूरी नहीं है कि अपनी माँ से प्यार जताने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए आपको एक दिन का इंतज़ार करना पड़े या आपको सोशल मीडिया पे किसी को दिखाना पड़े। दिल से कीजिए जो करते हैं। अपनी माँ का हालचाल पूछिए, उनके पास बैठिए, उन्हें गले लगाइए। उनकी भी हसरतें हैं दोस्तों, उनकी भी ज़रूरत है। वो भी चाहती हैं कि जिस तरह बचपन में दौड़कर आप अपनी माँ से लिपट जाते थे, आज बड़े होने के बाद भी आपसे वो वही प्यार एक्सपेक्ट करती हैं, वो आपसे वही इज़्ज़त एक्सपेक्ट करती हैं। आज भी अगर छोटी से छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आपकी माँ हर चीज़ का ख्याल रखती हैं। फिर हम अपनी माँ की छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल क्यों नहीं रख सकते? हम क्यों ये नहीं सोचते हैं कि हमारी माँ को भी हमारी ज़रूरत है? और वैसे भी कहते हैं ना कि जो बच्चा होता है और बूढ़ा होता है वो एक समान होता है। तो जब मदर्स बड़ी हो जाती हैं, उनकी एज बड़ी हो जाती हैं, तो उन्हें भी हमारे उसी प्यार, उसी कंसर्न की ज़रूरत होती है जिस कंसर्न को वो हमें देती हैं जब हम छोटे बच्चे होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने मदर्स को प्यार करने के लिए, सम्मान देने के लिए, गिफ्ट्स देने के लिए आप किसी एक दिन पे डिपेंड मत होइए। मैं ये नहीं कहती कि आप मदर्स डे मत मनाइए, लेकिन दोस्तों हर दिन अपनी माँ के लिए मदर्स डे ज़रूर मनाइए। उन्हें खूब प्यार दीजिए, उनका खूब सम्मान कीजिए। मैंने रिसेंटली मेरी कुछ फ्रेंड्स थे, मेरे अजीज़ थे कि जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया और वो बहुत ज़्यादा दुखी थे कि हमारी माँ चली गई, अब हम क्या करें। तो ऐसे लोगों से मैंने सिर्फ एक ही बात कही थी, देखिए माँ बाप हैं, उनकी भी एक उम्र है, एक दिन उन्होंने हमें छोड़कर चले जाना है, लेकिन हम अपने माँ बाप को ज़िंदा रख सकते हैं। कैसे? उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर। अगर भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे कि किसी को भी अपने पेरेंट्स से जुदा होना पड़े, बट दोस्तों आप जानते हैं ये दुनिया है और परमात्मा ने हर किसी की एक एज लिखी हुई है। अगर आप अपने माता पिता को खो देते हैं तो उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल के, उनकी दी हुई शिक्षा का पालन करके आप हमेशा उन्हें ज़िंदा रख सकते हैं। क्योंकि वो जहाँ कहीं भी होंगे वो देखेंगे कि हाँ, जो शिक्षा हमने अपने बच्चे को दी है, जो संस्कार हमने अपने बच्चे को दिए हैं, उसने उन्हें ज़िंदा रखा है। इसीलिए उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले और उनके संस्कारों का पालन करें। कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे आपके माता पिता को किसी बात से दुख हो। तो दोस्तों, आज मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, जब भी अपनी माँ को देखें एक बार उनके गले से लग जाए, उन्हें प्यार करें, दुलार करें, उनका हाथ अपने हाथों में लें, उनके कंधे पर अपना सर रख दें और उनका सर भी अपने कंधे पर रखें। उन्हें प्यार दें, उन्हें एहसास दिलाएं कि वो आपके बिना जितने अधूरे हैं, आप भी उनके बिना उतने ही अधूरे हैं। और आपको अपनी माता की जो ज़रूरत है, जो अपनी मदर की ज़रूरत है, वो लाइफ टाइम तक है और शायद उसके बाद भी है। इसीलिए एक दिन का इंतज़ार मत कीजिए। सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ डाल के, गिफ्ट्स की फ़ोटो डाल के वो सब शो ऑफ मत कीजिए। बस दिल से अपने मदर्स को बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा अपनापन दीजिए और देखिए आपके मम्मी के चेहरे पर हर समय एक प्यारी सी मुस्कान रहेगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये बात कैसी लगी। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी मदर्स को बहुत सारा प्यार दीजिए, उन्हें पूरा सम्मान दीजिए। एक मदर्स डे पर फ़ोटोज़ डालने से ही आप उन्हें खुश नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनके दुख दर्द को अपनाकर, जानकर, उनकी परेशानियों में, उनकी खुशियों में उनका साथ देकर आप उनसे अपना जो भी आपका फ़र्ज़ है वो आप अदा कर सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे और है दोस्तों, वो लोग जो लोगों को, दूसरों को माँ के नाम पर गाली देते हैं, प्लीज़ ये काम मत कीजिए। आप किसी को गाली मत दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, किसी को अब्यूज़ करते हैं, तो इससे आपके संस्कार दिखते हैं। और विश्वास रखिए, अगर आपकी माँ को पता चले कि आप किसी को माँ की गाली दे रहे हैं, इससे बड़ी शर्मिंदगी और इससे बड़ा दर्द उन्हें और कोई नहीं होगा। इसलिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों, किसी को कभी भी गाली मत दीजिए, कभी अब्यूज़ मत कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और आप सभी की मदर्स को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे एवरी डे। थैंक यू।